हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2024 का पेपर डिस्कस कर दिया। आपने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। उसमें जितने भी मेथड हैं, जितनी भी थीम्स रिपीट हुई हैं, मैंने वहाँ पर बताया भी है कि ये थीम्स पहले भी रिपीट हो चुकी है। बाकी मैंने जो भी सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, वो सारे बताएं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कॉम्प्रहेंशन का एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया था कि आप ट्रिक्स है बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, उसमें आप हेल्प मिलेगी। बाकी आगे की मैं और वीडियो बनाऊंगा जो कॉम्प्रहेंशन के आपको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2023 का पेपर है ये, और सी सेट का काफ़ी टफ माना गया था ये उस समय। और देखते हैं इसमें हम किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। बट इतना भी टफ नहीं था, बट एक समय के बाद तो फिर सिंपल लगने लगता, बट उस समय के हिसाब से टफ ही था। देखते हैं, ए सीरीज़ का पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले आपको जो मैंने अभी बता रखा है कि कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, आप जाकर उसको देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बिना पैसेज कर पढ़े आप कैसे 1 से 2 विकल्प को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने उसमें बताई थी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका है 4th क्वेश्चन। राज के पास एक डब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं, 9 जोड़े सफ़ेद जूते हैं, 8 जोड़े काले जूते हैं। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक करके बिना उसे वापस रखे जूते निकालता है तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। देखिए, उसके पास जो है कुछ जूते हैं और उससे जो है मतलब उसे एक जोड़ा लाल जूता निकालना है, ठीक है। हमें ये ध्यान देना कौन सा जोड़ा निकालना है, केवल लाल जोड़ा निकालना है, ठीक है। तो उसे कितने प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए, उसके पास कितने हैं, जो अगर रेड की बात करें तो उसके पास 10 पेयर हैं, ठीक है। 10 पेयर रेड के हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर वाइट की बात करें तो वाइट के जो हैं उसके पास कितने हैं, 9 पेयर हैं, ठीक है। 9 पेयर वाइट के हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगर ब्लैक की बात करें तो ब्लैक के कितने, 8 पेयर हैं, ठीक है। अगर देखिए, अब ये देख जनरल क्वेश्चन है, इसके लिए आप जो है कुछ ये नहीं कह सकते कि इसके लिए कुछ स्पेशल सीखने की जरूरत है, बस वहाँ पे आप समझ से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, राज के पास डिब्बे में एक 10 जोड़े लाल जूते, 9 जोड़े सफ़ेद जूते, 9 जोड़े वाइट पेयर हो गए, और उसके बाद 8 जोड़े काले जूते, ठीक है। ये 8 पेयर हो गए इसके। अब यदि वह पहने हेतु एक जोड़ा लाल जूता निकालने के लिए यादृच्छिक रूप से एक एक करके केवल एक ही निकाल सकता है, तो वापस मतलब और एक एक निकालता है, वापस जूते में मतलब वापस नहीं रखता उस डिब्बे में, तो वो कितने प्रयासों में, अधिकतम कितने प्रयासों में वो अपना जो है एक जोड़ा लाल जूता निकाल लेगा, ठीक है। देखिए, हो सकता है जैसा उसने पहला करा, पहली बार उसने जूता निकाला तो हो सकता है कि इस ब्लैक के 8 पेयर में से एक निकल जाए, ठीक है। इसी तरीके से कोई लगातार हो सकता है सारे के सारे ब्लैक निकलने लगे, तो हो सकता है लगातार 16 के 16 ब्लैक निकल जाए, ठीक है। तो 8 16, 16 के 16 ब्लैक निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है फिर उसके बाद 9 जो है वाइट के सारे 9 पेयर निकल जाए, हो सकता है रेड का एक भी ना आए उसमें, ठीक है। तो 18 ये वाले निकल जाए, ठीक है। अब बात रही रेड की, तो क्या क्या बोलते हैं, अगले दो जूते निकालते हैं आपके जो है रेड आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। हो सकता है कि जब आप रेड शूज निकाल रहे हो तो रेड के हो सकता है कि सारे के सारे लेफ्ट वाले आ जाएं, हो सकता है सारे के सारे राइट वाले आ जाएं, तो इसके लिए हो सकता है 10 के 10 लेफ्ट वाले आ जाएं, ठीक है। उसमें से जब आप कितने बचे, उसमें 10 ही बचे, शेष 10 बचे उस डिब्बे में। अब जो भी बचे या तो लेफ्ट वाले निकाल लिए हमने सारे के सारे, तो राइट वाले बचे हैं, और राइट वाले निकालें तो लेफ्ट वाले बचे, मतलब लेफ्ट पैर के, ठीक है। तो आप जो निकालेंगे तो उसमें बस एक जूता जो भी निकाल लेंगे आप, पूरा रेड का पूरा पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रेड का अधिकतम पूछा ना, न्यूनतम नहीं पूछा। न्यूनतम होता तो हम मतलब लीस्ट प्रोबेबिलिटी लेकर चलते, फिलहाल अधिकतम पूछा, तो बस 8 से 14 और एक 15 के 5, हाथ से लगा 1 2 3 और एक 4, तो ये कितने प्रयास करने पड़ेंगे, अधिकतम 45। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा कॉमन सेंस का आंसर था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला नेक्स्ट, कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए बस चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीके से ठीक 25 रन बना सकता है, जबकि रन बनाने का कोई भी अनुक्रम हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ 6 चौके हो सकते हैं, 6 चौक 24, फिर एक सिंगल रन ले लिया, फिर 6 3 18, ये हो सकता है 4 5 20, 5 चौके हो सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को करने के लिए हमें क्या होता है कि हम सिंगल रन को देखेंगे नहीं, ठीक है। सिंगल रन को नहीं देखकर हम क्या करेंगे, देखिए छक्के जो 6 रन है उस पर ध्यान देंगे और 4 रन पे ध्यान देंगे, बाकी सिंगल रन पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम इसके तरीके देख लेंगे, ठीक है, तरीके कितने होंगे। देखिए सबसे पहले हो सकता है उसने क्या करा, हो सकता है उसने 4 जो है 6 रन मारे, मतलब 4 से 24। उसके बाद उसने कोई चौका नहीं मारा, और सिंगल रन जितने भी लिए सिंगल रन को हम गिनते नहीं, तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका होगा, मैं तरीके लिख रहा हूँ उधर, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि उसने 3 छक्के मारे, उसके बाद उनने कितने 3 जगह 18 हो जाएंगे, तो एक चौका ही मार सकता, तो या तो कोई चौका नहीं मारा, सीधे सिर्फ सिंगल रन से ले लिए, तो यहाँ तो 0 लिख सकते हैं, या हो सकता है एक चौका मारा। तो ये कैसे कितने तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके, ठीक है। अगला हो सकता है उसने 2 छक्के ही मारे हैं, आप कितना, या तो वो कोई चौका नहीं मारे, सब सिंगल रन से ले लो बाकी के बाकी रन। बाकी क्या हो सकता है, देखिए कोई चौका नहीं मार रहा है, एक चौका मार सकता है उसमें, 2 चौके मार सकता है उसमें, 3 चौके मार सकता है। तो ऐसे कितने तरीके हो गए, 4 तरीके ये हो गए, ठीक है। आप ऐड करके देखना, तो इस तरह के 24 रन हो सकते हैं। अब उन्हें हो सकता है एक ही छक्का मारा, एक छक्का मारा तो कोई चौका नहीं मारा, सबके सब सिंगल दौड़ के लिए, एक चौका मार के बाकी सब सिंगल दौड़ के लिए। हो सकता है उनने 2 चौके मार के लिए, 3 लिए,
यहाँ पे 4 चौके तक आ सकता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कितने तरीके हो जाएंगे, ये 5 तरीके, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है उसने कोई भी 6 नहीं मारे, तो क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 चौके 6 चौक 24 होते हैं ना होते। तो ये ऐसे कितने तरीके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 7 तरीके हो जाएंगे ये, ठीक है। मतलब 0 भी शामिल है ना। अब इन सबको ऐड कर लो इन तरीकों को, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 1 3 3 4 3 7 7 5 12 12 और 7 19, तो कितने तरीके हो जाएंगे 19। भाई ये इसका सॉल्व करने का तरीका। सेम इसी तरीके से कॉइन वाला क्वेश्चन आया था कि आप जो है आपके पास इतने रुपए हैं तो आप इतने रुपए लेके इस तरीके से कितने बना सकते हैं। तो वहाँ पर आप 50 और 25 वाले रुपये को इसी तरीके से रख के चौके छक्के की जगह आप इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए थीम्स हमेशा रिपीट होती है, थीम्स हमेशा रिपीट होती है, तो इसलिए हमेशा याद रखना कि थीम्स ही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप बड़े आसानी से अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6, 4 पत्र हैं और 4 लिफाफे हैं, ठीक ठीक एक पत्र को सही पत्ते वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डालना है। यदि पत्रों को लिफाफों में यादृच्छिक रूप से डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये संभव है, देखिए ये संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए। देखिए मान लीजिए आपने 4 लिफाफे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आप, अगर आपके पास चार ही 1 2 3 4 पत्र हैं, तो देखिए ये पहला पत्र, ये दूसरा पत्र, तीसरा पत्र, चौथा पत्र। अगर आपने ये पत्र बिल्कुल सही में डाल दिया, ये पत्र बिल्कुल सही में डाल दिया, ये पत्र सही में डाल दिया, तो क्या ऐसी संभावना कि चौथा वाला कैसे हम गलत में डाल सकते हैं। वो तो सिंपल सी बात है, 3 सही में डालेगा तो चौथा तो आपकी मजबूरी है कि सही में डालना ही है। अगर नहीं भी डालेंगे तब भी वो चौथा पत्र जो है सही पते पर जाएगा ही जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कि ठीक एक पत्र गलत नहीं हो सकता, 2 पत्र गलत हो सकते हैं, ठीक है, 3 गलत हो सकते हैं, 4 गलत हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकता। जब 3 सही है तो चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिसमें से केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे में जा सकते हैं, तो इसको आप फाइंड कर लीजिए। देखिए क्या होता है कि आपको 4 में से 2 लिफाफे सही पत्ते पहुंचने, टोटल कितने हैं 4C4, इसे ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसे आपको जितना कहता है नीचे तक की वैल्यू तक खोल देते हैं, 2 बार खोलना होगा, 4 3 और 2 1, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 और 3 की गुणा हो जाएगी 6, इसका 6 आंसर हो जाएगा। तो हाँ ऐसे कितने तरीके हैं 6 तरीके, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये इसका बहुत सिंपल तरीका था ये है, ठीक है। हालांकि जब बाद में सॉल्व कर लेते हैं तो ये सिंपल लगने लगता है, ये थोड़ा टफ सवाल था उस समय के हिसाब से, बट ये प्रीवियस ईयर में ये मेथड भी रिपीट हो चुका था, ये मेथड भी रिपीट हो चुका था। ये दोनों जो है प्रीवियस ईयर में ये थीम्स दोनों आज रखी थी, तो आप इन 2 क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे उस समय भी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये बहुत सिंपल था, मतलब पास 33 क्वेश्चन इसमें हमें क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर जो है, तो हमें क्वालिफाई करने के लिए 33 क्वेश्चन चाहिए, तो 33 क्वेश्चन इसमें भी हो सकते थे, मतलब बहुत आसानी से हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉम्प्रिहेंशन था बहुत सिंपल था। देखिए 85 87 इसमें क्या हमें फाइंड करना, शेषफल फाइंड करना। तो देखिए अगर इसका पूरी संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो फिर उसका शेषफल 0 ही होता है। एक बार ये चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो हम जो है और अलग तरीका देखेंगे। अब देखिए अगर जो अभी 2024 में आया तो उसमें शेषफल कितना बच रहा था, 50 बच रहा था, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा था, उसका 50 बच रहा था। तो इस तरीके का जो है एक आते आता है, एक शेषफल का सवाल आता है, एक एलसीएम एचसीएफ का सवाल आता है, एक इसी तरीके का थीम इसी तरीके का आते हैं, जैसा जूते वाला कि मतलब एक जनरल क्वेश्चन देगा इस तरीके का। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखिए 85 87 89 91 और 95 और 96। अब इसे कितने से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना। देखिए ठीक है, अगर आप 100 से डिवाइड इसको 5 से कट करते हैं तो देखिए 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100 होता है, और ये 17 बार जाएगा, 17 पंजे 85 होते हैं, ठीक है। फिर हम इसको कितने से डिवाइड कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इसको, देखिए इसको 4 से कर देते हैं, 4 पंजे 20, तो देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 बार चला जाएगा। अब इसे हम 5 से करेंगे, देखिए 5 एकन 5 और 5 नहीं 45, 19 पंजे 95, तो पूरा कट हो गया, तो इसका जो शेषफल होगा 0 होगा। बस बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, 1 मिनट का सवाल, और 1 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट के प्रसार में इकाई अंक याद कीजिए। देखिए जो 2023 में एक 10 के हाथ 10 करके भी आया था, इसी में आएगा ये वाला क्वेश्चन भी, एक ये आया था, एक यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना आया था। और अब की बार क्या आया था, अब की बार आया था जो 2024 में जो आया था 30 की पावर 30, इसमें पूछा था कि शून्य के अतिरिक्त इकाई अंक क्या होगा, मतलब शून्य के अतिरिक्त जो उसका पहला अंक होगा वो क्या होगा, मतलब ओवरऑल इकाई अंक ही पूछा था। तो यहाँ पे भी देखा आया था, ये 2024 में आया था, मैंने कल ही सॉल्व करके दिखाया आपको। देखिए तो सेम थीम जो है रिपीट्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी थीम हैं उनको सही से कर लीजिए, वही रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। आपको पता होता है, मैंने बताया था कल भी, 2 3 7 8 इनकी चक्रियता 4 होती है, ठीक है, 4 और 9 इनकी चक्रियता 2 होती है, और 10 मतलब 1 0 5 6 इनकी चक्रियता 0 होती है। मतलब यहाँ इकाई के स्थान पर अगर 1 होता या 5 होता 6 होता तो इसका जो है इकाई अंक वही हो जाता, ठीक है। तो ये नहीं है तो वो 23 78 में से देता हमेशा, मतलब 2 3 7 8 में से देता। तो देखिए यहाँ पे 2 में से दिया, तो इसकी चक्रियता 4, तो चक्रियता के 4 के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। क्या होता है जो इसकी पावर होती है उसे 4 से डिवाइड करना होता है। देखिए अलग अलग कर लीजिए, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 बचेगा, 4 एकन 4 3 बचेंगे, मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ पे 4 एकन 4 1 बचेगा, 3 ये बच रहे हैं। अब कितना होगा, 3 3 9, 9 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8, 1 शेषफल बचा। अब क्या था, जो शेष बचता है उसे इकाई के अंक का पावर बना देते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ही होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर था। इकाई का अंक आपको सबको निकालना आता है, अगर नहीं आता तो मैंने नंबर सिस्टम बता रखा है, आप उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है।
देखिए 9 क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा था कि एक कोई इस तरह की वैल्यू दे दी जाती है। देखिए ए बी सी डी ई और एफ, और इसे क्या करना है, आपको इसको ऐड करके 1 1 1 लाना है प्लस का ये, और क्या कहेगा ए बी सी डी ई एफ 3 अंकों की संख्या, हमें 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि ए बी सी डी ई और एफ भिन्न। देखिए तो सबकी सब संख्या भिन्न होनी चाहिए, फिर शून्यतर होनी चाहिए, मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए उसमें कोई संख्या। अंक है इस प्रकार है कि ए बी सी इतना इतना है, दोनों को ऐड करने के बाद इतना आ रहा है, तो इसका मान ज्ञात करना। तो देखिए आप कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन करे। देखिए आपके लिए हमने शुरू में ले लिया, जैसे कोई भी अगर आप संख्या लेना चाहते तो लिख लिया। हमने मान लिया, देखो यहाँ पे 7 ही मान लिया, तो 7 और 4 11, ठीक है। रिमाइंडर एक बच्चा, एक हो गया। अब हम क्या ले लें, यहाँ पे 6 ले लो, 6 और 1 7, और 7 और 1 मिनट हम यहाँ ले रहे, यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा। आप क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 8 और 1 9, 9 और 2 11, ये भी 11 हो गया। 11 फिर एक रिमाइंडर बचा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या बचा, 9 बचा, 9 और 1 10 हो गया, और एक ले लेते हैं 11, तो ये भी हो गया। देखिए पूरा संतुष्ट हो रहा है और सबके सब भिन्न भी है। तो 1 + 2 + 4 + 1 + 2 + 4 + 7 + 8 + 9, इन सबको ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 31। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बस इतना सिंपल सा तरीका, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपने ठीक सा कर रखा है तो उसको सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगेगा, ठीक है। डी कोई 3 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि संख्या का उसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है। तो देखिए ये चीज़ जो है आपको रटी हुई है या पहले से पता है, तो तब तो ये चीज़ ठीक है आपके लिए, वरना तो ये जो है ये बाकायदा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चन को स्किप करना ही बेटर होता है। तो आप इस तरीके का जो अंक मिलेगा, देखिए बहुत टफ था, मतलब इस तरह का 100z + 10 y + x, इस तरीके से, फिर x + y, इस तरीके के इसको सॉल्व करने में बहुत मतलब लंबा लेंदी पड़ेगा। बाकी 199 था, और 99 का 199 का 19 से डिवाइड करने के बाद इसका ये हो जाएगा, इन दोनों का अंतर जो 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप इस चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बाकी इसका लॉन्ग मेथड में करा दूंगा, ठीक है, इसका लॉन्ग मेथड में करा दूंगा एक बार और। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये वाला, ये सेम संदर्भ 22 में भी आया और संदर्भ 23 में भी आया था। 23 में क्या आया था, 23 में 3, अभी मैंने 23 में आया, देखो ये संदर्भ 2023 का तो पेपर कर लिया हम। और संदर्भ 24 में क्या आया था, मैंने अभी कल कराया था कि पी क्यू और क्यू का स्क्वायर, जो अभी कल करके दिखाया था, क्या सम है, ये इस तरीके से पी क्यू आर का स्क्वायर भी सम है। तीन जो थे, 3 स्टेटमेंट जो बना रखे थे, और 3 स्टेटमेंट का जो था, तीनों स्टेटमेंट जो है उसके राइट थे, ठीक है। मैंने कल सॉल्व करके दिखाया था, तो आप जो वहाँ भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए पी क्यू आर एस टी, तो ये क्या कर रहा है, कोई भी है, ठीक है। इनमें 3 सम है, तो देखिए पी क्यू आर एस टी, इसमें कोई भी 3 सम है, मतलब 3 इवन है, और इसमें कोई भी 2 ऑड ले लीजिए, ठीक है। तो ये है कि निम्नलिखित विचार करना, तो क्या निश्चित रूप से सम है, तो आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और हम तीनों को पहले तीनों को हम सम रख लेते हैं। तो देखिए इवन + इवन + इवन, बाद के दोनों को हम वो रख लेते हैं ऑड माइनस के ऑड, ठीक है। देखते हैं इसे सही हो रहा ना हो रहा। तो इवन कितने जोड़ेगा, तो इवन ही आएगा, माइनस के ऑड ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ऑड + ऑड, जैसे 5 + 2 कितने होते हैं, सॉरी 5 + 3 कितने होते हैं 8, तो ये भी क्या बन जाता है, इवन बन जाता है, और इवन में से इवन घटाएंगे तो इवन ही आएगा। तो देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और अदर कहीं करके देख लीजिए, आप क्या कर लें, एक अल्टरनेट के नंबर रख लेते हैं। देखिए इवन, दूसरा ऑर्डर रख लेते हैं, तो ये हमें 2 ऑर्डर रखनी, इवन + इवन रख लीजिए, फिर माइनस के ऑर्डर रख लीजिए, प्लस फिर माइनस के इवन रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। तो देखिए इवन + ऑड क्या होता है, देखिए 5 2 7, तो ये ऑड ही होता है। फिर ऑड + इवन क्या हो जाएगा, फिर ऑड ही हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑड माइनस इवन क्या हो जाएगा, तो ये भी ऑड ही हो जाएगा। तो ऑड माइनस ऑड क्या हो जाएगा, देखिए अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा। किधर भी रख दीजिए, हर कंडीशन में ये राइट ही होगा। तो ठीक है, तो ये कंडीशन एक हो गई, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अगला देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट। हमने मतलब ये वाला तो हमने फाइंड कर लिया, 2 तरीके से हमने चेक कर लिया, तो सही है ये। दूसरा देखिए निश्चित रूप से विषम होगा। अगर हमने एक भी कंडीशन ऐसी निकाल दी कि जो है कि अगर ये सम हो गया, तो देखिए सम निकालने की हम कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, हम ऑर्डर वालों को यहाँ पर रख देंगे, 2 के मल्टीपल में रख देंगे, तो ये बाकी तो इवन सब होंगी। तो फिर ये मतलब एक कंडीशन ने फाइंड कर ली कि सम हो जाएगा, तो नहीं होगा, मतलब ये इसका रॉन्ग हो जाएगा बस। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल, बस। बहुत सिंपल था, कोई मतलब कुछ नहीं है इसमें। मतलब हमें एक भी कंडीशन ऐसे निकाल ली, निश्चित रूप से पूछ रहा है तो एक कंडीशन ऐसे निकाल ली कि सम, अगर हम दोनों ऑड वालों को 2 के मल्टीपल में रख दें तो बस इवन ही बन जाएंगे, और बाकी जो इवन तो है ही, तो 3 इवन ही है लेने, तो बस इस कंडीशन में हमने एक बार सम बना दिया, तो निश्चित रूप से विषम नहीं होगा। तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा, वो किसी भी कीमत पर आप विषम नहीं निकाल सकते, किधर भी रख कर देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अभाज्य संख्या पी और भाज्य संख्या सी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए एक तो ये है कि जा सकता इस बेस पर भी आप तीनों राइट ले सकते थे, क्योंकि इतनी सारी संख्याएं होती हैं, कहीं ना कहीं तो एक आध पॉसिबिलिटी बनी रही होगी, ठीक है। बट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या ये मतलब प्राइम नंबर कहते हैं, इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। पी संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 इस तरीके की होती हैं, आगे चलती रहती है, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक जो होती हैं 15 संख्या होती हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 से शुरू होते हैं, 4 6 8 9, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों,
और इसमें क्या होता है स्वयं और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। 9 9 के बाद आ जाएगा 10, 10 के बाद आ जाएगा 12, इस तरह इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगला ये अभी सॉल्व करेंगे 28 से। तो ठीक है, अब देखिए p प्लस सी पी माइनस की सम हो सकता है क्या? p प्लस सी और p माइनस सी सम हो सकता है? तो देखिए आप क्या ले लीजिए, देखिए यहाँ पे p की जगह कितना ले लीजिए, p की जगह ले लीजिए आप 2, ठीक है, आप 2 ले लीजिए, और c की जगह ले लीजिए 6, ठीक है। और या तो ऐसा कर लीजिए p प्लस सी और p माइनस के c सम हो सकता है, ठीक है। p प्लस सी और p माइनस के c सम हो सकता है। तो देखते हैं, आप अगर इसे ले लेते हैं तो देखिए 11 में से 4 गए, 11 और 4 15 हो जाएगा, और 11 में से 4 गए तो एक कंडीशन ये हो सकती है। देखते हैं, चलिए माइनस में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप क्या देखते हैं 2 प्लस 6 ये ले सकते हैं, और इसके अलावा 2 माइनस के 6 इस तरीके से ले सकते हैं। तो 6 2 8 हो जाएगा, और ये माइनस के 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये भी एक सम हो सकता है। कंडीशन सम हो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है। बाकी और बहुत सारी कंडीशन बना सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो। 2p प्लस सी सम हो सकता है। तो देखिए 2p प्लस सी कैसे हो जाएगा, 2 p की जगह क्या ले लें 3 ले लें, और प्लस सी की वैल्यू क्या ले लें आप 9 ले लीजिए। तो 2 3 6 9 6 15, तो ये भी सम हो सकता है। p प्लस सी भी सम हो सकता है, p इंटू सी। तो देखिए p की वैल्यू आप 11 ले लीजिए, और सी की वैल्यू 9 ले लीजिए, 11 99, तो मतलब 11 9 जा 99 हो जाएगा। तो ये भी सम हो सकता है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो मतलब आप किसी भी कंडीशन में ले लीजिए, हर कंडीशन में जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी को डी से गुणा करने पर, मतलब ये कह रहा है कि ए बी सी को डी से मल्टीपल करने पर 37 डी आ रहा है, मतलब इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए 2 से किसी को भी करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 6, तो 2 का 2 नहीं आएगा, 3 का 3 कभी नहीं आता है जब 3 के टेबल पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, ओवरऑल ये है। तो इस तरह 3 की टेबल किसी से भी पढ़ो तो नहीं आएगा। बस 4 क्या आ जाएगा, देखिए 4 का अगर 6 से करते हैं तो 24 आ जाता है, और यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 आने के बाद फिर देखिए 4 ही आना चाहिए, तो 4 दूनी 8। तो अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर देखिए 4 से 24, तो फिर आना चाहिए 4 तियाँ, यहाँ पे 3 4 तिया 12 और 2 14, रिमाइंडर के वाले 2 14 आ जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12 और रिमाइंडर वाले 2 14, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा 37 लाना, तो 4 9 36 और 1 37, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 6 आ जाएगी, डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाए तो 9 6 15 और 3 18, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक्स वाई और जेड। देखिए अब की बार जो आया था, अब की बार ये आया था कि लगातार जो है 99 बार जो है अगर 9 9 9 9 लिखा जाए तो वो 13 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो एक ये आया था, हर बार इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए मैंने 3 चीज़ें कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखी हो, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, मैंने एक्स के रूप में ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 बार लिखी हो तो वो हमेशा 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से, तीनों से डिवाइड होगी। इसके अलावा अगर इस रूप में भी लिखी हो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, जैसे ये दिया हुआ है, ये भी हमेशा 7 11 और 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके अलावा 1001 के जो फैक्टर होते हैं वो 7 11 और 13 से डिवाइड होता है हमेशा, मतलब ये इसके फैक्टर होते हैं। इसके अलावा कोई संख्या लगातार 3 बार लिखी हो तो वो हमेशा जो 37 से डिवाइड होगी। बस ये 3 4 चीज़ें आप याद रख लीजिए, ठीक है। कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी हो तो वो 7 11 13 से डिवाइड होगी। एक्स वाई जेड इस फॉर्म में लिखी हो तो वो 7 11 13 से डिवाइड होगी। 3 बार लिखी हो तो 37 से डिवाइड होगी, और बाकी 1001 के फैक्टर 7 11 13 होते हैं। इतनी चीज़ आपको पता है तो बहुत आसानी से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी आप अपने मन से मान भी सकते हैं, वहाँ पे आप फाइंड भी करके देख सकते हैं। देखिए ऐसे एक्स वाई जेड कोई भी संख्या मान लीजिए, एक्स वाई जेड मानो कि किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य होगी। तो देखिए मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 मान लीजिए, वाई की वैल्यू 2 मान लीजिए, जेड की वैल्यू 3 मान लीजिए। तो आप क्या लिखते हैं 1 2 3 1 2 3। अब इसे डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 18 देखते हैं, 125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों से गिरता है। देखिए हर पार्श्व से मतलब चारों तरफ से गिरा, तो इसका मतलब ये रंगहीन घनों की संख्या पूछिए, ठीक है। मतलब बाहर से जब और घन लगेंगे तो अंदर के वाले क्या हो जाएंगे, रंगहीन घन हो जाएंगे, ठीक है। तो रंगहीन घनों की संख्या पूछिए। कल मैंने फॉर्मूला बताए थे। देखिए अगर तीनों फलक वाले रंग वाले होते हैं तो वो 8 होते हैं। 2 फलक वालों का होता है, जो 2 फलक रंगों वाला होता है 12n-2। एक फलक वालों का होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, और रंगहीन वालों का होता है n-2 का होल क्यूब। और एन की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, तो एन का क्यू की वैल्यू दे रखी होती है 125, तो एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 5, ठीक है, क्योंकि दोनों का घनमूल ले लेंगे। और फिर एन की वैल्यू 5 रखने के बाद 5 - 2 होल क्यूब, यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगी। तो इसे आप लिख सकते हैं सॉरी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 27, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर जो 2024 में पूछा था जो क्वेश्चन, वो क्या पूछा था, उसमें पूछा था कटों की संख्या, मतलब कटों की संख्या पूछी थी। तो उसमें कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था जो n की वैल्यू होती है तो 3 फलक होते हैं, n-1 प्लस n-1 प्लस n-1, बस ये तो वहाँ पर 9 थी, आपको मैंने कल बताया था। आपने अगर वो इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो वो इस बार ये पूछा था। अगला देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। देखिए उस समय तक इतने अवेयर नहीं थे बच्चे, जो 2023 से पहले की परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतने बड़े स्तर पर नहीं पूछा जाता था। ऐसी बात तो नहीं है नहीं पूछा जाता रहा, वो तो हमेशा से पूछा जाता रहा, जब से भी मैथ के क्वेश्चन आते रहे 1993 से भी, तब से ही कॉम्बिनेशन परमुटेशन के प्रोबेबिलिटी के सवाल पूछे जाते हैं, स्पेशली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। ठीक है, बट इस बार जो थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज हो गया था इसका, तो इस वजह से थोड़ा सा पेपर टफ हो गया था। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। संख्या है 1 1 2 2 3 3 4 4 के अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 8 अंकों की भिन्न संख्याएं बनानी है। तो देखिए इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थानों पर है, समंक सम स्थानों पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा मान लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 ही सम संख्या, 4 ही विषम संख्या। तो देखिए ये विषम अंक है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है। तो ऐसा मान लिया हमने जो 4 अंक है, हम 4 अंकों को हम विषम स्थान पर फैक्टोरियल 4 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 ही समंक है, देखो ये वाले 4 समंक है, इन्हीं को भी हम फैक्टोरियल 4 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना होता है, देखिए जो जितनी संख्या रिपीट होती है उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है। देखिए 2 बार ये बनाया है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार 2 आया है तो फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड करेंगे, फिर 2 बार 3 आया तो फैक्टोरियल 2 से फिर एक बार और करेंगे, 2 बार ये 4 आया तो एक फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे केवल ये आया 1 1 1 4 बार आता तो हमें केवल फैक्टोरियल 4 से कर देते हैं। 5 बार आता तो लगातार 1 1 तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करते हैं, मतलब जितनी बार आता है रिपीटेड वालों को हम नीचे से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आप सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, बन भी आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं, अगले वाले का भी हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है क्योंकि 2 गुणा 1 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20, इसका जो आंसर हो जाएगा 36, सॉरी कुछ गलती हुई है, देखते हैं। देखिए दोबारा देखते हैं। 4 फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2, फिर है 4 गुणा 3 गुणा 2। इसके अलावा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4, तो ये 4 से 11 4 गया, और 2 दूनी 4 इस 4 से 4 गया, तो 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, तो ये 6 ये 6 और 6 के 6 मल्टीपल मतलब 36, ये आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने गलत बोल दिया था, 24 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन आया था कि जो है कि इसमें आया था कि कौन सा दिन पड़ेगा, और इस बार भी आया था कि ABCD इस तरीके का काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो कितने घंटे में कर लेंगे, इस तरीके से पूछा था। तो जो मैंने कल निकाल के दिखाया था 6 ओवर 45 मिनट निकाल के दिखाया था, तो कल जो है बिल्कुल सेम देखिए वही थीम रिपीट हो रही है। अभी 2 ईयर के हमने पेपर कंप्लीट करें, मैं 2022 का करूँगा तो फिर आप देखेंगे। देखिए 2 ईयर के पेपरों में कितनी थीम्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ABC जो है अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 16 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला A सोमवार को काम करता है, अकेला B मंगलवार को काम करता है, अकेला C बुधवार को काम करता है, A फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है। इसी क्रम में जारी रहता है। तो निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना। ठीक है, तो देखिए A 8 काम कर सकता है, B 16 काम कर सकता है, C 12 काम कर सकता है, टोटल 48 काम हो जाएंगे। तो A की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, B की 3 हो जाएगी, C की 4 हो जाएगी। मैंने पहले इस वजह से लिख के छोड़ दिया कि लिखने में फिर टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए अब पहले A से शुरू करते हैं। तो A क्या है, सोमवार को काम करता है, तो देखिए सोमवार को काम करता है, सोमवार को ले लिया था, फिर 6, फिर कितना करेगा, B करेगा 3, फिर 4 6 3 4 6 हमें टोटल काम कितना, हमें 48 काम करना है। जब 48 काम करेंगे तो देखिए यहाँ तक तो कितना आएगा, 48 काम यहाँ तक कंप्लीट होंगे। आप इसको ऐड करेंगे तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, सोम मंगल बुध बृहस्पति। तो देखिए हमारा काम कब पूरा हो जाएगा, बृहस्पति में। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके ये हमारा काम क्या 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 दिन में पूरा होगा, ना कि 10 दिन में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाला, यदि PQRS एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, एक अंक वाली हैं, और P+Q+R+X का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो भिन्न धनात्मक है और एक अंक वाली है। तो एक अंक वाली क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या हो सकती है एक अंक वाली। तो बस इनमें से हमें कोई लेना। फिर यह कह रहा है महत्तम मान ज्ञात करना। तो महत्तम मान लेने के लिए हमें 8 9 6 7 महत्तम संख्या लेनी पड़ेंगी, हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्याएं होंगी अब 6 7 8 और 9 होंगी। इन संख्याओं को लेना है और हमें किसी भी तरीके से अरेंज कर लो। हम सब उन्होंने अपनी कह रहा है कि अपनी मर्जी से कर लो कि बस महत्तम मान निकालना। तो देखिए हम कई तरीके से निकाल के देंगे। एक बार 6 + 7 जोड़ के देख लेंगे, एक बार हम 8 + 9 जोड़ के देख लेंगे। ठीक है, 8 9 कितने होते हैं, 9 8 17 हो जाएंगे, और 6 7 6 13 हो जाएंगे। तो 13 और 17 की मल्टीपल करके देखेंगे कितना आएगा। इस तरीके से हम करके देखेंगे। तो आप देखो फाइंड करेंगे तो उसमें क्या आएगा। देखिए जब आप 8 + 7 लेंगे
और प्लस 6 प्लस 9 लेंगे तो देखिए 15 इंटू 15, तो देखिए 15 इंटू 15 225, बाकी 230 तो आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन पे, तो 225 ही आएगा क्योंकि सम संख्या तो आ ही नहीं सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। ठीक है, बाकी आप अलग अलग मल्टीपल बनाकर देख सकते हैं, 2 से 3 4 तरीके बनेंगे तो देख लेना। ठीक है, देखिए 9 से 9 को 99 बार लिखकर जिसको मैं डिस्कस कर रहा था अभी, 9 को 99 बार लिखा जाता है तो संख्या n बनाई जाती है, तो n को 13 से विभाजित करना है। इस पर क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप क्या 99 बार लिखते रहेंगे इस तरह के 9 को 99 बार 99 बार तक लिखते रहेंगे, नहीं लिखेंगे। आपको एक रूल पता है कि मैंने बताया कोई भी संख्या लगातार 6 बार आती है, 6 बार लगातार आती है तो वो क्या होती है 7 से 11 से और 13 से डिवाइड होती है। तो ठीक है, हमें 7 11 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें मतलब है केवल यहाँ पे 13 पे, तो हमें 13 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से अगली 6 संख्या फिर डिवाइड होंगी, फिर अगली 6 संख्या इसी तरीके 13 से डिवाइड होंगी। तो इस तरीके से हम 6 के मल्टीपल देखते रहेंगे, तो 13 छंग 96, 96 तक संख्याएं जो है पूरी तरीके से 13 से डिवाइड हो जाएंगी। फिर कितनी बचेंगी 97 98 99 ये बचेंगी, बस इसी का शेषफल देख लो, बस इतना सा, बस इतना आपको रूल पता होना चाहिए। जब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 11 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो तो आपका जो है 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 11। ठीक है, 13 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 इसका शेषफल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 अंकों की किसी संख्या को प्रत्येक अंक 1 है, इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करने पर 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। ठीक है, देखिए ऐसे 9 बार लिखना है इसको। ठीक है, इस तरह 9 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 हो गए। इसका प्रत्येक अंक 1 है, इसी से डिवाइड करना है इसे, 9 बार 9 है जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे मल्टीपल करना, फिर इसके निकालना और परिणामी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो इनको पहले गुणा करना, गुणा करने के बाद पूरा यहाँ पे निकालने के बाद फिर योगफल निकालना। तो देखिए अगर इस तरीके से उसको निकलवाना होता, क्योंकि सब पता सब बच्चे निकाल देंगे, बस केवल टाइम वेस्ट करना चाह रहा था जो एग्जामिनर है वो टाइम वेस्ट करना चाह रहा था, तो बस इसका आपको तरीका पता होना चाहिए। देखिए जब 1 होता है तो 1 को 1 ही लिखते हैं, जब 1 11 की 11 से मल्टीपल करते हैं तो कितना लिखते हैं 121 लिखते हैं। तो क्या देखिए 2 बार 1 1 है तो 1 2 फिर उसके बाद उल्टा हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप 111 की जब 111 से मल्टीपल करते हैं तो देखिए इसका आता है 1 2 3 और 2 1 ये आता है, आप गुणा करके देख लीजिए, मतलब 3 बार जाते हैं वहाँ तक 1 2 3 तक और उसके बाद उसका उल्टा हो जाते हैं, फिर मतलब वहाँ से आप विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। इसी तरीके से आप जब 9 का लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से आप उल्टा चलेंगे 9 8 7 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा आएंगे। ठीक है, तो बस ये अब ये इसका आएगा फाइनल सॉल्यूशन करने के बाद, और इसको आप ऐड कर लेंगे। जब इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करके देख लीजिए, जब इसको ऐड करेंगे तो इसका ऐड करने के बाद जो आएगा आपका आएगा 81। ठीक है, 81 आ जाएगा। देखिए आपको पता ही है 9 तक 45 होते हैं, 8 7 15, 45 और 15 जो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 66 हो जाएगा, 66 और 5 71 हो जाएगा, 71 और 4 75 और 75 और 3 78 79 80 और 1 81। ठीक है, तो 81 जो है इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 81 इसका आंसर आ जाएगा। तो बस बहुत आसानी से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल। मतलब ये पूछ रहा है कि देखिए अगर आप जो है 10 से देखिए 10 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1 प्लस 0। ठीक है, इसी तरह 11 लिख रहे हैं तो इसमें 1 प्लस 1, इन्हें सबको पूर्णांकों को ऐड करना। 12 लिख रहे हैं तो 1 प्लस 2 इस तरीके से। तो आपको पता है कि मैंने कहा था कि 1 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या कितनी बार आती है, इकाई के स्थान पर 10 बार आती है। ठीक है, इसी प्रकार दहाई के स्थान पर 10 बार आती है, मतलब टोटल कितनी बार आती है 20 बार आती है। लेकिन 20 बार ना आकर अब यहाँ क्या आएगा, क्योंकि 10 से शुरू कर रहे हैं तो ये क्या आएगी केवल 19 बार आएगी। तो बस ये तो कितनी बार आएगा, देखिए इस तरीके से बहुत कॉमन सेंस का सवाल था। आपको क्या करेंगे 19 बार 9 आएगा, 19 बार 8 आएगा, 19 बार 7 आएगा, 19 बार 6 आएगा, मतलब हमें इन सबको ऐड करना तो उसको 19 टाइम कर दो तो खुद ब खुद निकलिएगा। 19 बार 6 आएगा, 19 बार 5 आएगा, 19 बार 4 आएगा, 19 बार 3 आएगा, 19 बार 2 आएगा और 19 बार 1 आएगा। बस ये है। अब इसको आप करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए 19 का वही आपको 19 का टेबल ही पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले 19 से 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 निमा 171, 19 धाम 19 निमा 171, बस 171 तक आएगा, धाम का कोई मतलब नहीं। जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका जो आएगा 855 आ जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 855, तो 855 आ जाएगा। मगर आप जो है एक चीज़ और है, यहाँ पे हम कितने तक आ चुके हैं 99 तक ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हम 100 का भी ऐड करेंगे, तो जब 100 का ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 आएगा, तो इसका 1 और ऐड होगा तो 1 और ऐड होगा। इसकी याद रखने की वाली बात है, वहीं पर मिस्टेक हो सकती थी, इसीलिए तो 856 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 856 इसका जो है राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको फाइंड करना। मैंने कहा था कि कोई भी संख्या जो है इकाई के स्थान पर
3 बार आती है, और धाई के स्थान पर भी एक कोई भी संख्या 1 से लेकर 100 तक इकाई के स्थान पर 10 बार आती है। इसी प्रकार धाई के स्थान पर भी 10 बार आती है। टोटल 20 बार आती है और 19 संख्याओं में आती है, क्योंकि एक संख्या रिपीट होती है, जैसे 55, 44 वो 2 संख्याओं में रिपीट होती है ना। तो इसलिए 19 संख्याओं में आती है और 20 बार आती है कोई भी संख्या, इकाई के स्थान पर 10 बार, धाई के स्थान पर 10 बार, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है। ए बी सी डी कोई वर्ग है, ए बी और सी डी प्रत्येक एक बिंदु है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी कोई वर्ग है, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, आप सबको पता है। ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके से कोई वर्ग है, और प्रत्येक बिंदु पर बी सी और डी ए प्रत्येक 2 बिंदु चुने जाते हैं। इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर उन कितने त्रिभुज खींचा सकते हैं। देखिए 6 में से 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर खींचे गए त्रिभुज, बस ये इसका सिंपल तरीका होता है, बस इसको सॉल्व करना होता है। 6 में से 3 बिंदुओं को लेकर खींच लीजिए। ठीक है, 4 6 गुणा 5 गुणा 4, बाकी 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 6 और 4 5 20, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20 त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका, यदि 7 + 9 + 10 8 है, तो देखिए कैसे 9 और 7 16, 16 10 26, और 26 को भी इन्होंने क्या लिखा 2 + 6 करके, तो 8 हुआ। मतलब सबको ऐड करा है, उसके बाद भी जो संख्या है उसको भी ऐड करा तोड़कर। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा 23 + 4 + 15। ठीक है, 23 + 4 + 15 होगा, तो ये टोटल जोड़ हो जाएगा 44, और 44 को जब आप 4 + 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 24 का जो आप आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी इसका जो आ जाएगा, नहीं ये जो आंसर जो होगा देखिए दोबारा ऐड कर लेते हैं। 23 और 4 27, और 27 में आप 15 ऐड करेंगे तो 7 5 12, और 2 1 7 5 12 के 2 हंसे लगा 1 2 1 3 और 1 4, 42 आ जाएगा। और 42 को आप क्या लिखेंगे 4 + 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए इस वाले को मैं करके दिखा देता हूँ, हमने फाइनल देखिए इसका 9 और 11 कितना हो जाएगा 20, और 20 30 कितना हो जाएगा 50। तो 50 को क्या लिखा उन्होंने 5 + 0, तो 5। बस ये तो रीजनिंग का सवाल था, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, अगला देखते हैं। मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार है कि 7x + 96 विभाज्य है x से, तो x कितने मान संभव है, तो x के कितने मान संभव है। ठीक है, तो देखिए हमें अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है और हमें संभव मान निकालने होते हैं, तो हमें सबको पहले तो प्राइम नंबर में जो गुणनखंड बनाने होते हैं उसके, जैसे हमें 96 के हम कुछ गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए जब हम 96 के गुणनखंड बनाएंगे तो देखिए पहले से 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका 48 आ जाएगा, फिर इसका 24 आ जाएगा, फिर इसका 12 आ जाएगा, फिर इसका 6 आ जाएगा, फिर इसका 3 आ जाएगा, और फिर इसका 1 आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, और 3 की पावर बना जाएगा। इसके फैक्टर कर लेंगे। अब इसके कितने मान संभव है, इस तरीके इस चीज़ को निकालने के लिए क्या करना होता है, जो इसकी पावर होती है ये नीचे जबकि प्राइम नंबर हो, याद रखना प्राइम नंबर में ही फैक्टर होनी चाहिए। तो ये जो इसके एक ऐड करके लिख देते हैं 5 + 1 × 1 + 1, बस इस तरीके लिख देते हैं एक ऐड करके। तो 5 और 1 6 और 1 2, 6 दूनी 12। इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बस ये तरीका है इसका, सबसे सिंपल बेस्ट तरीका। इस तरीके का प्रीवियस में आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, कि x कोई धन पूर्णांक संख्या इस प्रकार है कि 96 विभाज्य, तो x के कितने मान संभव होंगे, तो मान संभव होंगे 12। तो 25 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 26 27 28 तक हम कर चुके हैं, 29 भी कर चुके हैं। अब हम करते हैं 30 भी कर चुके हैं। अब हमारा जो पहुँचेंगे हम 36 पे पहुँचेंगे। ठीक है, हम पहुँचते हैं अब 36 पर। ठीक है, या 36। हाँ देखिए इस वाले को ये है वो संख्या लिखने की बात है और कुछ नहीं। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि किसी डिब्बे में 14 काली गेंदें हैं, 20 नीली गेंदें, 26 हरी गेंदें, 28 पीली गेंदें, 38 लाल गेंदें और 54 सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है, तो ये इतनी गेंदें दे रखी हैं। उन्होंने क्या कह रहा है, देखिए पहला विकल्प ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही था। पहला देखिए, यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कोई n गेंद निकाली जाती है, मतलब कोई भी n गेंद निकाली जाती है, इस प्रकार निकाली जाती है कि उसमें कम से कम एक रंग का पूरा समूह अवश्य हो। तो क्या n गेंदों की संख्या ये होगी 175 होगी लघुत्तम, मतलब एक समूह पूरा लेना। तो देखिए हो सकता है कि हम जब गेंद निकालना शुरू करें तो हो सकता है कि हमने जब गेंद निकालना शुरू करी तो हो सकता है कि पूरा एक समूह पूरा लेना ना हमें। हो सकता है कि हमने जो है लगातार निकाली तो हमारी लगातार गेंद निकलती रही काली 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 काली, लेकिन 13 गेंद निकलने के बाद फिर वो 14वीं गेंद आई नहीं, फिर हमारी क्या निकलती नहीं लगातार इसकी 19 गेंदें, ऐसी 19 गेंदें इसकी निकलती नहीं, फिर उसके बाद इसकी 20 वाली गेंद नहीं आई। इसी प्रकार हमारी इसकी कितनी निकलती नहीं 25 गेंदें, इसकी 26 भी नहीं आई। इसी प्रकार हमारी इसकी कितनी निकलती नहीं 28 गेंदों में से 27 निकल गई। इसी प्रकार इसकी कितनी आई 37 आई, मतलब एक एक रह गई है सबकी। इसी प्रकार इसकी कितनी आई, इसकी 53 आई। लेकिन अब हम अगर ये सबकी एक एक कम गेंद निकल गई, अब जो गेंदें बची हैं सबकी एक एक बची है। अब कोई भी गेंद निकालेंगे एक एक्स्ट्रा कोई भी निकालेंगे तो एक रंग पूरा सम हो जाएगा। तो बस यही है, देखिए 13 19 25 27 35 जोड़ेंगे तो 175 ही आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 175 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर था, तो पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए,
यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से कोई m गेंदें निकाली जाती हैं तो उनमें हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो, हर रंग की। तो m की लघुत्तम संख्या 167 होगी। देखिए हर रंग की एक गेंद अवश्य होनी चाहिए। तो हो सकता है जब हम गेंद निकालें, हर रंग की गेंद निकालें, तो हो सकता है पहले के पहले सबकी सब चौगुनी निकलियाँ, पूरी की पूरी यही निकलियाँ, दूसरी बार 38 निकलियाँ, ठीक है। हो सकता है फिर उसके बाद सबके सब 28 निकलियाँ पहले, उसके बाद हो सकता है 26 निकलियाँ, ठीक है। फिर हो सकता है पूरी की पूरी 20 निकलियाँ। अभी हो सकता है काली एक भी नहीं हो, अब जो भी आएगी फिर हर रंग की एक गेंद हो जाएगी। बस इन सबको ऐड करोगे तो 167 आएगा। बस इतनी सी है, मतलब हर रंग की एक गेंद आनी है ना। हो सकता है पहला पूरा पूरे कई सब सारे समूह पहले वाले निकल जाओ, उसमें एक काली वाली गेंद का कोई निकले ही ना, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और ये जो है इसको ऐड करने के बाद आपका 167 आएगा, ठीक है। तो ये जो इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, ठीक है। इसका अगला देखते हैं। देखिए जीरो को आप CHUR लिखते हैं और प्लेयर को आप क्या लिखेंगे। तो देखिए रीजनिंग का सवाल है कि O को R लिख रहा है तो 15 को 18 3 वर्ण है, E का H ये भी 3 वर्ण है, मतलब 5 का 8 वर्ण है, ठीक है। R 18 से U 21 ये भी 3 वर्ण है, 3 वर्ण है, तो आप इसका 3 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। Z 26 का C 3 पूछ रहे हैं तो इसमें 3 ऐड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी होगी। C का 3 नंबर होता है, H का 8 होता है, U का 21 होता है, तो ये आपको सबको पता होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिक उम्र के व्यक्तियों को निर्धारित व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए उपरोक्त में कितने कथनों की बच सकता है। तो देखिए A आयु में 20 से बड़ा है, ठीक है। A आयु में 20 से बड़ा, तो A आयु में 20 से बड़ा इस तरीके से। C आयु में C और D की आयु समान है तो C इक्वल टू D हो गया। इस तरीके से E की आयु सबसे छोटी है तो E की आयु मान लिया सबसे छोटी है, चलो ये सबसे छोटा हो गया। F आयु में D से छोटा है, F आयु में देखिए D से छोटा है, तो D जो है F से बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये इसमें ऐड कर सकते हैं। F आयु में A से बड़ा है तो A से बड़ा है तो यहाँ पे देखो A यहाँ पे ऐड कर दो, A और B, ठीक है। और E सबसे छोटा तो E सबसे छोटा, तो इसका मतलब यही है कि सबसे बड़ा C हो जाएगा। C या D कोई निर्धारित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये निर्धारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सबके सब विकल्पों को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सब विकल्प जो है कोई विकल्प ये नहीं कि एक ही जवाब दे रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, बस मैंने इसे सॉल्व करके दिखाया। E का B से क्या संबंध होगा, E की दंपति है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह हो जाएगा। सभी चारों कथन मिलकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। उस समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। देखिए एक तरीके का ये क्वेश्चन आते आता है, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने कहा था कि आपको सारे के सारे प्राइम नंबर कम से कम 1 से लेकर 100 तक जितने भी हैं 25 ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, तब आपको इसको आंसर बड़े आसानी से दे देते हैं। देखिए ये सबके सब प्राइम नंबर हैं, 17 37 47 97 31 41 53 67 71 73 79 83 और 83 89 91। इनमें से क्या है, एक जो है ये 91, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 13 7 91 13 का मल्टीपल होता है, तो बस ये नहीं है, तो ये इसका जो भिन्न हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप प्राइम नंबर लिखना चाह रहे हैं तो देखिए ये 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 23 29 31 37, ठीक है। इस तरीके से 41 43 47, ये देखिए 15 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से कंठस्थ होने चाहिए। आगे के 10 और होंगे, तो इस तरीके से आप जो याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारे के सारे कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने कॉम्बिनेशन का आपको क्वेश्चन करके दिखाए थे, मैं आके और भी इसके डिटेल में ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। देखिए एक याद देखिए 45 ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है। देखिए कल एक था कि एक डब्बे वाला सवाल था कि इतने डब्बे में ये है कि सबको समान डब्बे में करना, तो मैंने एक जो इसका शेषफल था एक, उन दोनों में से घटाने के बाद उसका फिर एलसीएम निकाला था। सेम इसी में यही करना पड़ेगा। तो 1186 में से हमें 31 घटाना पड़ेगा तो 1155 बचेगा। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। जब आप इसके फैक्टर करेंगे 1155 के, तो देखिए सबसे पहले आप इसे 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 5 एकन 5, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसका जाएगा 7 से, तो देखिए 7 तियाँ 21 और 7 तियाँ 21 22 23 और 7 तियाँ 21, ठीक है। फिर आपका कितना आएगा 3 से तो 11 और 11 से जाएगा तो 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसका कोई काम नहीं बचा। अब क्या करना है, इसमें ये कह रहा है कि ऐसे कितने धन पूर्णांक होंगे जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता। तो शेषफल 31 आता तो इतने पूर्णांक है। देखिए हम 3 पंजे 15 नहीं ले सकते क्योंकि ये 31 ऑलरेडी छोटा, तो शेषफल कैसा आ जाएगा 3 7 21 नहीं ले सकते। बाकी हम क्या ले सकते हैं, देखिए 3 गुणा 11 ले सकते हैं, एक फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। 5 7 35 5 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणा 11 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 7 गुणा 11 हो जाएगा। ये दो के ये हो गए, 3 3 क्यों ना लेते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 11 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणा 7 गुणा 11 हो जाएगा और एक हो जाएगा सब 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 45 का जो हो जाएगा
45 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतने फैक्टर इसके बनेंगे। इसमें जितना है उसका एलसीएम निकालने के बाद आप जो फाइंड कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए पी पी क्यू क्यू आर आर दो अंकों की संख्या है, जहाँ पी जो है लेस देन क्यू, पी लेस देन क्यू, लेस देन आर है। ठीक है, और बाकी ये जो है ये, तो देखिए जीरो लाने के लिए या तो हम 10 में ला सकते हैं क्योंकि एक अंकों की संख्या है, तो देखिए 10 ला सकते हैं या 20 में ला सकते हैं, बस इसके अलावा नहीं ला सकते। और बाकी ये कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी होगी, तो इतनी संख्या लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 + 2 + 7, देखिए ये 10 का बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा 1 + 3, क्योंकि कंडीशन फुल करते हुए चलना ना, 3 + 6 ये बना रहा है, 1 + 4 + 5 ये बना रहा है, 2 + 3 + 5 ये बना रहा है। ठीक है, ये तो 10 वाली बन गई। अब हम 20 वाली बना लेते हैं। 3 + 8 + 9 बना रहा है। ठीक है, 4 + 7 + 9 बना रहा है, बाकी 5 + 6 + 9 बना रहा है। ठीक है, जीरो आने के लिए देखिए मान लीजिए पी पी क्यू क्यू आर आर दो अंकों की संख्या है, ऐसा मान लीजिए कोई भी है, 11 12 इस तरह की कोई भी संख्या है। ठीक है, 33 35 कुछ भी है, मगर इकाई के अंक तो इसके ये होंगे ना, हम इकाई के अंक को तो जोड़ेंगे, इकाई का अंक इकाई का अंक इकाई का अंक, तो तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे जीरो आएगा। और देखिए अगर हम मैक्सिमम इकाई का अंक हम ले लें, ठीक है, अब हम इससे ज़्यादा मतलब ये और पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू आर इस तरीके की संख्या ले लें, और जैसा आप 30 बनाने के लिए आप कोई भी 3 संख्या इकाई के अंकों से 30 संख्या से जीरो बना के दिखाइए, 30 बना के दिखाइए। देखिए अगर 9 + 9 + 9 भी ले लेते हैं तब भी 30 नहीं बनना, तब भी 27 बनना है, तो इसलिए 30 के कंडीशन तो जीरो आ नहीं सकता। तो कंडीशन में जीरो किस में आ सकता, 10 या 20 की कंडीशन में आ सकता है। देखिए ये कंडीशन हमने बना रखी है, इकाई का अंक 7 6 5 लेने के बाद। अब देखिए पी की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए एक बार 1 आई है, फिर 2 आई है, 3 आई है, 4 आई है, 5 आई, तो 5 वैल्यू हो सकती है, तो ये 5 ही पूछी है। क्यू के संभावना कितने, देखिए एक तो 2 आया, 3 आया, 3 2 बार आया, तो मतलब एक बार ये हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 3 को ले लिया हमने, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसके क्यू के मान हम 6 है। बस इस तरीके के, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, मैं इसको द्वारा लिख के दिखा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, अंक 1 2 3 4 से इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए, उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का 2000 से कम है। अगर आपको 2000 से कम बनाना तो आपको ये जो है एक लेना ही पड़ेगा, पहली संख्या एक लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ले लिया तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि बाद में अंक लिखेंगे। तो एक तो आपको निश्चित रखना ही पड़ेगा कि आपको जो है एक लेना पड़ेगा। आपको गेम किन में खेलना, 2 3 4 में, तो इन्हें आप कर लीजिए कितने योगफल क्या होगा, मतलब कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो 3 संख्या, तो 3 को फैक्टोरियल 3 तरीके से हम एलिमिनेट अरेंज कर सकते हैं। तो 3 × 2 × 1, तो मतलब 6 तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी 6 संख्या बना लीजिए, बस इतनी सी बात है। तो पहली संख्या क्या बनेगी, 1 2 3 4, फिर क्या बनेगी 1 2 4 3, फिर देखिए एक तो हमेशा फिक्स रहेगा, फिर क्या जाएगा 3 2 4 1 3 4 2, इस तरह एक फिक्स रहेगा, 1 4 3 2 1 4 2 3, बस इन सबको ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करने के बाद आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 7998 जाएगा। ठीक है, 47 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका 2000 से कम पूछा ना, तो एक तो आपका फिक्स हो गया, बस 3 संख्या को अरेंज करना, और 4 को अरेंज करना होता तो कितनी बार आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 बार आता। तो फैक्टोरियल 4 कितना, 4 × 3 वो ये नहीं कहता कि 2000 से कम या कितने, बस टोटल कहता है कितनी संख्या बनानी है। तो कितनी बनानी पड़ती है हमें, 4 × 2 × 1 3 6 6 24 संख्या बनानी पड़ती है। तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, इस वजह से उन्होंने फिक्स करा दिया था। ठीक है, अगला, एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज 10 क्रमागत वस्तुओं का चयन करना। तो देखिए तो कैसे कितनी संख्या कहता है, 10 क्रमागत करना। देखिए यहाँ से 10 क्रमागत वस्तुओं को यहाँ तक कर लिया, फिर अगली बार में यहाँ तक कर लिया, फिर इससे अगली बार में यहाँ तक कर लिया, यहाँ से यहाँ तक कर लिया, फिर उससे अगली बार यहाँ तक कर लिया, फिर उससे अगली बार यहाँ तक कर लिया। तो इसी तरीके से आप जो है 12 क्रमागत वस्तुओं को 12 तरीके से चयन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये यदि आज रविवार है तो ठीक 10 दिन, 10 के बाद 10वां दिन कौन सा होगा। तो 10 की पावर 10 को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 में तो वो चेंज होता है, तो 7 तो 3 से इस पर बचेगा। तो बस ये, तो आज रविवार है तो रवि के बाद देखिए इस दिन को भी गिनना पड़ेगा। एक दिन में ये रवि सोम मंगल और बुध। ठीक है, 3 दिन बाद, तो 1 2 3 3 दिन बाद क्या सा दिन होगा, 10 के हाथ 10वां दिन कौन सा होगा, तो बुधवार होगा। ठीक है, तो अगला दिन लेना पड़ेगा, आज का दिन छोड़ना पड़ेगा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये है कि यदि आज रविवार है, ठीक 10 के हाथ 10वां दिन कौन सा होगा, तो 10 की पावर 10 है, तो हमें क्या होना, जैसे इकाई का अंक निकालना है, मतलब शेषफल निकालना है कि मतलब 10 के बाद देखिए जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा, फिर 7 दिन बाद रविवार आएगा, तो इसलिए हम इसका 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका 10 के हाथ 7 का 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 शेषफल बचेगा। तो ये 3 बच रहा है, बचे 3 दिन जो बच रहे हैं, इन 3 दिन को देखना। तो ठीक है, तो देखिए रविवार सोम मंगल और बुध, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ऐसे देखना। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए ये वाला देखिए हमेशा आता है एलसीएम का, मैं कहता हूँ 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे लाल और फिर लाल से बदलता, हरे से लाल से हरा बदलता है, ठीक है। हरे से लाल रंग बदलने में सिग्नल को 25 सेकंड लगते हैं, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड लगते हैं, तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड लगते हैं। हरे व लाल रंगों की अवधियाँ समान हैं। 2 बजे अपराह्न मतलब 2 PM पर, अपराह्न का मतलब PM, वो एक साथ हरे हुए जाते हैं, अगली बार वो किस समय हरे होंगे, ठीक है। तो देखिए 25, 39, 60 है, इन सबका हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद 3, 5 ये सबको ऐड करा, उसके बाद हमने जब इसका 3900 आया इन सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हमने निकाला 65 मिनट बाद, मतलब 65 मिनट बाद, मतलब जो हरा है, हरा से लाल जो होगा वो 65 मिनट बाद होगा, ठीक है, 65 मिनट बाद होगा। लेकिन ये क्या कह रहा कि हरे व लाल रंगों की अवधियाँ समान है। 2 बजे अपराह्न में हरे हो जाते हैं, तो अगली बार किस समय हरे ही होंगे, हरे से हरे पे आना, तो फिर हरे से लाल होंगे, फिर लाल से फिर क्या होंगे, हरे होंगे। तो 65 + 65, बस इतनी बात ध्यान रखने की थी। 65 + 65 मतलब 120 मिनट और 10 सेकेंड, सॉरी 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे और 10 मिनट आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 130 मिनट हो जाएंगे वैसे। और 130 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 2 घंटे 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट का मतलब है कि 2 बजे से 4 बजे और ये 10 बजे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से बस इसका आप एलसीएम लेकर और इसको जो है आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बस एलसीएम लेना, बस इतना कि आप मेथड सीख सकते हैं, इनको सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार यही थीम्स देखिए 12 रिपीट हो रही हैं, अगली बार भी आया था सेम यही थीम, ठीक है। मतलब पहले आप सबके सबसे अच्छा रामबाण इलाज है कि आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये छल्ला कल क्या आया था, कल एक क्रम में आया था, देखिए इस तरीके से 1 2, ठीक है। फिर पहले 1 था, फिर 1 2 था, फिर 1 3 2 था, फिर अगला क्रम बनवाया था उनने, फिर ऐसे ही 27 पदों का योगफल पूछा था, ठीक है। फिर हमने 1 4 3 2 इस तरह के क्रम बनाया था। तो यही तो क्रम का अलग अलग मिलता जुलता यही है। बस इसमें ये देखना है कि आपको जो है, देखिए क्या कह रहा, 40 बच्चे वृत्ताकार रूप में खड़े हैं, उनमें से एक मतलब मान लीजिए एक बच्चा क्रमांक 1 है, कोई बच्चा क्रमांक 1 है के पास छल्ला है, उस छल्ले को दक्षिण पर दिशा मतलब क्लॉक वाइज हस्तांतरित किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है। बच्चा क्रमांक 1 उस छल्ले को पास करता है बच्चा क्रमांक 2 को, तो बच्चा क्रमांक 2 उस छल्ले को पास करता है 4 को। पहले ने 2 को करा तो 2 वाला करता 4 को, मतलब उसमें अगले वाले में 2 ऐड हो गया, ठीक है। फिर 4 वाला बच्चा जो करता 7 को करता, मतलब अगले वाले में 3 ऐड हो गया, मतलब इसी तरीके उस अगले वाले में 4 ऐड होगा, उस अगले वाले में 5 ऐड होगा, उस अगले वाले में 6 ऐड होगा, ये हमें पता चलेगा मोटा मोटा। इसी क्रम में आगे भी पास किया जाता है। कितने परिवर्तनों के बाद वो जो छल्ला लौट के क्रमांक 1 पर आ जाएगा, तो देखते हैं बस। देखिए कितने परिवर्तनों के बाद जो है वो छल्ला जो है क्रमांक 1 पर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, 1 वाले ने 2 को पास करा, ठीक है, 1 ऐड करा, 2 वाले ने फिर 4 को पास करा, 4 वाले ने फिर 7 को पास करा 3 ऐड करने के बाद, मैं ऐसे ऐड करता रहूँगा। फिर 11 को पास करा 4 ऐड करने के बाद, फिर उन्हें 16 को पास करा, 16 को पास करने वाले ने फिर 22 को पास करा, 22 को पास करने वाले ने फिर 29 को पास करा, 29 को पास करने वाले ने फिर 37 को करा, 37 वाले देखिए 40 से लौट जाएगा, तो फिर 6 को पास करा, क्योंकि जब 37 में 9 जोड़ेंगे तो 6 तक पहुंच जाएंगे, 40 वाले 3 वो और 6 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 6 वाले ने करा 16 वाले को 10 जोड़ने के बाद, फिर 11 जोड़ने के बाद फिर उसने करा 27 को, फिर 12 जोड़ने के बाद उसने करा 27 वाले ने 39 को, फिर 13 जोड़ने के बाद 39 के 41 हो जाएगा, 13 जोड़ने के बाद जो है 12 पे आ जाएगा, फिर 12 से वो छल्ला आ जाएगा 14 जोड़ने के बाद 26 पे, और 14 में 15 जोड़ेंगे तो ये छल्ला आ जाएगा दोबारा 1 पे। तो कितने परिवर्तन के बाद आएगा 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। तो ये 15 परिवर्तनों के बाद जो है छल्ला क्रमांक 1 पर पुनः वापस पहुँच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जेड जेड वाई वाई, देखिए ये भी एक अनुक्रम है। देखिए पहले जेड है, अगले वाले अनुक्रम में जेड वाई है, उससे अगले क्रम में क्या है अच्छा इसी एक अनुक्रम ये वाला जेड 2 बार है, फिर अगली बार वाई 3 बार है, फिर एक्स जो है 4 बार है, फिर डब्ल्यू जो है 5 बार है, ऐसे ही क्या डब्ल्यू के पहले क्या क्या वी यू वी, तो वी 6 बार आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपको कितनी संख्या फाइंड करनी है, आपको क्या पता है कि देखिए जेड 2 बार है, तो टोटल संख्या कितनी होती है 26 होती हैं, टोटल लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं। तो आपने यहाँ से टोटल इनकी योगफल निकाल लिया, मैंने फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि आपको पता है एस एन इक्वल टू कितना था n/2 ब्रैकेट में 2a + n - के 1 × d क्या होता है सर्वांतर होता है, n पदों की संख्या होती है और ये जो होता है प्रथमा पद होता है। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होंगी, ठीक है। समांतर श्रेणी में वहाँ से 189वां पद निकालना, तो 189वां पद मैंने फाइंड कर लिया। तो 189वां पद जो आप इसको करने के बाद आप देखेंगे ऐड करके भी देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो बस कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई सिंपल मेथड और आसान मेथड मिलेगा तो मैं देख लूँगा। देखिए ये वाले सवाल जो हैं जैसे 56 वाले, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। मैं जब ये डाटा सफिशिएंसी के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनकी एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा बहुत सारे क्वेश्चन की एक बार में, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि पी क्यू से बड़ा इस तरीके से। तो ये वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 65 का। देखिए क्या कह रहा है, देखिए आप चाहें तो देखिए मैं आपको लिख के भी दिखा सकता हूँ ये वाला,
आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये 65 का क्या है, देखिए किसी परीक्षा में 4 प्रश्न पत्रों को नामतः PQRS और उनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक पूर्णांकों में कोई भी विद्यार्थी n विभिन्न तरीकों से 99% ला सकता है। तो हमें 99% लानी है, ठीक है। 4 प्रश्न पत्र तो कैसे ला सकता है, देखिए एक पहला तरीका क्या हो सकता है, 99, पहले में 99, दूसरे में 99, तीसरे में 99, चौथे में 99। तो एक तरीका तो ये हो गया, तो ये एक तरीका हो गया कि आप जो है 99% अंक ला सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है 100 ले आएँ, इसमें भी 100 ले आएँ और 2 में 98 ले आएँ। तो यहाँ पे एक का इसमें 99 हो जाएगा। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, अरेंज करने के भी तो अलग तरीके होते हैं। क्या बोलते हैं, पहले सब्जेक्ट में 100 आ जाए, कभी हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में 100 आए, कभी हो सकता है तीसरे सब्जेक्ट में 100 आए, पहले वाले में 98 आए। तो इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 और 2 बार मैंने बताया कॉमन है, तो फैक्टोरियल 2 इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अगला हो सकता है पहले में 100 आ जाए, फिर दूसरे में 99 आ जाए, फिर 99 आ जाए और फिर 98 आ जाए। तो 98 वाला 99 हो जाएगा। तो इसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 और अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 100, 99, 98 तो हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए फिर आपका देखिए 100, फिर 100 हो जाए, फिर आपका 99 हो जाए और एक में 97 हो जाए, क्योंकि 97 में 98 99 हो जाएगा। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और फिर देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि 100, ठीक है, 100, 100 और 96, एक तरीका ये हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 और अपॉन फैक्टोरियल 3। देखिए मैंने कहा 3 बार रिपीट होता है फैक्टोरियल 3, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल 4। तो इतने तरीके हो जाएंगे, ठीक है, ये 4। तो देखिए 4 और 1 5, 5 6 11, 11 12 12 24, 24 और 11 कितना हो जाएगा 35। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा टफ था, वहाँ पर सोचना बहुत मुश्किल है, मतलब इतने कम समय में इतने प्रेशर में सोचना बहुत टफ था, बट यहाँ पे आप सोच सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसके लिखने के तरीके हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए आपकी जो है किसी ध्वज के लाल हरे पीले रंग में से कुछ या सभी रंगों का उपयोग करके 4 क्षैतिज पट्टियाँ, ठीक है, ये 1 2 3 और 4 क्षैतिज पट्टियाँ हो गई, 1 2 3 4 हो गई, ठीक है। उपयोग करके 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा प्ररूपित करना कितने भिन्न तरीकों से किया जा सकता है, मतलब पेंट करना है कि इस प्रकार की कोई भी 2 आसन पट्टियाँ एक रंग की ना हो। तो ठीक है, किसी ध्वज में लाल हरे और पीले मतलब 3 कलर हैं हमारे। तो देखिए इसमें हम इस वाले में हम 3 तरह के कलर कर सकते हैं, पहली वाली पट्टी में। दूसरी वाली में अगर एक कलर मतलब दोनों पास पास वाले अगर सेम कलर ना हो तो हम कितने कलर कर सकते हैं, अगले वाले में हम 2 ही तरह के कलर कर सकते हैं, उससे अगले वाले में 2 कर सकते हैं, जो बचा उससे अगले वाले में 2 कर सकते हैं, बस यही है। तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 आ जाएगा। बस इतना सा बहुत कॉमन सेंस का सवाल था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो था देखिए ये सोचने समझने का क्वेश्चन ज़्यादा था कि इस तरीके से देखिए टाइल्स का आप जो है इसे वैसा नहीं कर सकते थे फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से करते तो आप मतलब बहुत दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके था कि आप जो है इसकी जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइल्स आप ऐसे लगा सकते थे इसमें, और मतलब इसमें जो था 6 टाइल्स, एक देखिए यहाँ पे ऐसे ये 6 टाइल्स आप इस तरीके से लगा सकते थे, और एक दो टाइल्स इस तरीके से लंबी लंबी लगा सकते थे। तो इसको आप फिर आरोपित करना होता तो इस तरीके से 8 टाइल्स आती है, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल था, मतलब आप जो है इसको जो है व्यवहारिक तौर पे कर पाते, इसके लिए फॉर्मूला यूज नहीं हो पाता, ठीक है। 68 का देखते हैं। 68 में देखिए ये कार्य हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। एक PQRS 5 व्यक्ति हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपा जाना। कार्य 1 ना तो P को ना तो Q को सौंपा जा सकता है, और कार्य 2 ना तो R को या S को ही सौंपा जा सकता है। देखिए 2 कार्य फिक्स हो गए ऑलरेडी। तो जब 2 कार्य फिक्स हो गए तो पहले वाले के हिस्से में 2 ही कार्य आएंगे, ठीक है। अगले वाले के हिस्से में जब वो एक कार्य ऑलरेडी हो चुका है, एक कार्य यहाँ पे फिक्स है, तो वो 2 ही कार्य आएंगे, क्योंकि जो सेकंड वाला कार्य है वो आर या एस को सौंपा जा सकता है, मतलब 2 तरीके से सौंपा जा सकता है। फिर बचे 2 कार्य तो हो चुके हैं, 5 में से 3 कार्य बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24, तो ये 24 तरीके से हो जाएगा। बस ये इसका आंसर था, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसको स्पेशल डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। देखिए 69 में क्वेश्चन है 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम तथा 50 ग्राम भार वाले बृहद संख्या में चांदी के सिक्के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदने पड़ेंगे। देखिए 8 बनाने के लिए आपको कम से कम 4 सिक्के तो 2 वाले खरीदने ही पड़ेंगे, ठीक है, मतलब दिए 2 वाले 2 ग्राम वाले, मतलब 8 बन नहीं सकता आगे किसी भी कंडीशन में। बाकी आप कैसे बना लीजिए, तो 50 के 1 खरीदना पड़ेगा, 10 के 2 खरीदने पड़ेंगे, तो इस तरीके से 78, मतलब आपको किसी भी कंडीशन में आप रख के देख लीजिए, कॉमन सेंस का सवाल है, तो ये जो है आप अपने तरीके से रख के देख लीजिए, तो ये 78 ही खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है इन सिक्कों का उपयोग कर 78
ग्राम भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्के उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो लाए जा सकते हैं, 7 से कम सिक्के लाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात ना, मतलब वजन कम करने के लिए कर लिया जा सकते हैं, तो सकते हैं वैसे भी पॉसिबिलिटी है, तो लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इस संख्याओं का खेल है, ये माइनस लेस देन वेज देन बस इसका है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से, मतलब सिंपल है। देखिए कि 2 की पावर 192 इसका शेषफल ज्ञात करना, तो बस कुछ नहीं है कि 2 की पावर 192 है, इस तरह 6, तो इससे इतने क्या कर दीजिए, इसे आप 2 की पावर बना लीजिए। जैसे आप कितना बना सकते हैं इसे 2 की पावर बना लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 8 बना लीजिए, 2 की पावर 8 बनाएंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर आ जाएगा 3 चौक 18 और 3 चौक 12, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 को 6 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 की पावर 64 हो जाएगा। फिर 6 से डिवाइड देंगे तो आपको शेषफल का वो पता, अगर नहीं पता है तो मैंने शेषफल फिर मेरे को बहुत डिटेल में समझाया, आप नंबर सिस्टम में देख सकते हैं। तो 74 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अनुक्रम वाले सवाल मैंने कैसे बताया, वीडियो लंबी हो जाए इस वजह से तीसरे कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो 4 गुणा 5 के फैक्टर में आप इसको बांट लेंगे, तो वहाँ से आप या तो 4 के बना लेंगे या 5 के बना लेंगे, वहाँ से आपको एक अनुक्रम मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ABCD को ही जोड़ कर रखना है, आप जो इसे कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो मैंने इसका भी जो अब नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखी है, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी कर रखा है मैंने, ये वाला भी कर रखा है, और ये देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो है इसे ये कह रहा शब्द जो है यार, पूरा शब्द जो है कि अक्षरों को वर्णमाला के प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है, अक्षरों की कितनी स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी, ठीक है। वर्णमाला के प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है, तो कितनी स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी, मतलब अपने स्थान पे के कितने रहेंगे, ठीक है। वर्णमाला के प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है, ठीक है। तो प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है, तो देखिए आपने जब इसे वर्णमाला के क्रम में लगाया, ऐसा मान लीजिए कि प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है, पहले टी लिखा, फिर एम लिखा, फिर एन लिखा, मतलब प्रतिलोम क्रम में लगाते चले गए, मतलब इधर को सबसे पहले लास्ट में टी आएगा, इसमें कौन सा, मतलब जब इधर को चलेंगे तो टी आएगा, या तो सीधा चल लीजिए, जैसे बी है तो यहाँ उल्टा चलिए, बी सबसे पहले बी आता, फिर सी आता, फिर ई आता, फिर ये, तो ऐसा कौन सा जिनकी जगह जो अपरिवर्तित रहेगी, तो देखिए इसमें आई की 2 जगह अपरिवर्तित रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप इसे रख के देख लेना, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 80। तो ये हमारी वीडियो थी और हमने इस वहाँ पर 80 क्वेश्चन डिस्कस किए, और बाकी जो आप देख रहे हैं ये वाले क्वेश्चन जैसे मैंने ये डिस्कस नहीं किया, तो मैंने ऑलरेडी ये नंबर सिस्टम में डिस्कस कर रखा है, जो नंबर सिस्टम की पहली और दूसरी वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ये भी डिस्कस कर रखा है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। 78 का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में जल्दी लेकर आएंगे। आप ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, बाकी मैं GS की भी अगली जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।